यार बहुत टाइम बाद फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यू में अब वो टाइम आ गया जब हमें भर भर के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, मतलब जो कि पिछले कुछ सालों से हमें देखने को नहीं मिल रहे, बट होपफुली इस वाली रॉयल रंबल में तो यार देखने को मिलने चाहिए, क्योंकि तरस गए हैं हम बड़े बड़े रिटर्न्स के लिए। एंड आज मेरे पास 15 सुपरस्टार्स की लिस्ट है जो कि हमें इस साल की रॉयल रंबल में देखने को मिल सकते हैं। पहले मैं वुमेन सुपरस्टार से शुरू करूंगा जो कि 5 है, देन बताऊंगा 10 मेल सुपरस्टार्स, क्योंकि फीमेल फर्स्ट होता है ना भाई। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिटर्न जो कि हमें देखने को मिल सकता है इन द 30 वुमेन रॉयल रंबल मैच, दैट इज ऑफ नन अदर देन Yes, obviously the man Becky Lynch। देखो ये तो क्रिस्टल क्लियर चीज है कि वो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे अपना रिटर्न वैसे भी करने ही वाली थी जब रॉ नेटफ्लिक्स का फर्स्ट एपिसोड था, बट वहां पे थोड़े से प्लान्स में चेंजेस हो गए। तो अब जो नेक्स्ट स्टॉप दिख रहा है बेकी लिंच के वापस आने का, वो रॉयल रंबल ही ऑब्वियसली। बाकी अब इनसे नेक्स्ट फीमेल सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूं जिनका की रिटर्न पॉसिबल है रॉयल रंबल में। शी इज यस एग्जैक्टली द क्वीन शार्लेट फ्लेयर। देखो लास्ट पूरे साल में 2024 में उन्होंने कंपीट ही नहीं किया डब्ल्यूडब्ल्यू में, और ये भी हमें पता है कि उनकी जो नी सर्जरी थी वो भी सक्सेसफुली हो चुकी है, वो मेडिकली क्लियर है। तो अब परफेक्ट टाइम है उनका रिटर्न करने का। ऑलरेडी वो रॉयल रंबल विनर रह चुकी है 2020 की, एंड इस साल भी उनके काफी हाई चांसेस बताया जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ऑड्स। वैसे वो वीडियो में बाद में लेके आऊंगा कौन जीतेगा कौन नहीं। फिलहाल हम नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ चलते हैं जिनके लिए पर्सनली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि भाई कब वापस आएंगी। ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ यस द गॉडेस एलेक्सा ब्लिस की। ध्यान रखना द गॉडेस एलेक्सा ब्लिस की, वो भूतिया एलेक्सा ब्लिस की नहीं। उनको तो देख देख के मैं पक गया था भाई। ऐसा नहीं कि उन्होंने फील्ड के साथ जो सारी चीजें की वो खराब थी, बट मजा तो यार उस गॉडेस वाले कैरेक्टर में आता है उनके। उनकी अच्छी फैमिली शुरू हो चुकी है, अब सब सही हो गया, बच्ची भी 1 आध साल की हो गई होगी। तो अब परफेक्ट टाइम है कि भाई एलेक्सा को अपना रिटर्न कर लेना चाहिए। नाउ इससे नेक्स्ट रिटर्न की तरफ मैं चलता हूँ ऑन नंबर 2, दैट इज ऑफ यार जेड कारगिल। लास्ट टाइम जब डब्ल्यूडब्ल्यू में थी तो अटैक करके किसी ने भेजा था, अभी तक हमें ये भी क्लियर नहीं कि किसने उन पे अटैक किया था। अब जिसने भी उन पे अटैक किया होगा वहीं से उनकी स्टोरी लाइन आगे कंटिन्यू होगी जो कि लीड करेगी रेसलमेनिया 41 के लिए, जिसके लिए मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो बंदी उन्हीं की टैग टीम पार्टनर होने वाली। तो फिर आपको ऑलरेडी पता है, मुझे पता, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप तो कट्टर वाले डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस हो भाई। एंड लास्ट वुमेन सुपरस्टार जिनका हमें रिटर्न देखने को मिलना तो चाहिए यार, एंड शी इज नन अदर देन यस एजे ली, द वाइफ ऑफ सीएम पंक। माना कि एजे ली राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, पता नहीं क्या क्या है आउटसाइड ऑफ द रेसलिंग इंडस्ट्री, लेकिन रेसलिंग फैंस बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं उनके रिटर्न की। एंड पंक जब डब्ल्यूडब्ल्यू में खुद है तो अच्छी बात है ना कि उनकी वाइफ भी एटलीस्ट एक अपीयरेंस के लिए तो वापस आ जाए, क्योंकि रॉयल रंबल में जरूरी नहीं कि कोई स्टोरी लाइन शुरू करनी है, वो वन ऑफ के तौर पर भी आ सकती है। और अगर आ जाती तो एक सरप्राइज, एक शॉकर हमें देखने को मिल जाएगा, जिससे कि हम रेसलिंग फैंस को तो बहुत ज्यादा खुशी होगी। एक बार डब्ल्यूडब्ल्यू में फिर से हमें एजे और पंक का रियूनियन देखने को मिल जाएगा। चलो फीमेल सुपरस्टार्स हो गए खत्म, अब आ जाते हैं हम मेल सुपरस्टार्स पे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन जिसका हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है रॉयल रंबल में। ही इज नन अदर देन एग्जैक्टली हमारे गोल्डी भाई। देखो यार हम सबको पता है गोल्डी भाई अपना लास्ट रिटायरमेंट मैच रसल करने वाले हैं इस साल में, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं कि भाई वो एक ही मैच रसल करेंगे, क्या पता वो मल्टीपल मैचेस में भी कंपीट करें। अब जो भी हो जैसा भी हो, मुझे पता है काफी सारे गोल्डी भाई को पसंद नहीं भी करते हैं लोग। ऑब्वियसली पहले के टाइम पे उन्होंने जिस तरह से स्नैच की है सारी अपॉर्चुनिटीज यंग सुपरस्टार से, लेकिन मुझे लगता है इस बार ऐसा कुछ होने वाला है क्योंकि उनके पास इतना भी ज्यादा टाइम नहीं है एज एन इन रिंग परफॉर्मर। और वैसे भी रॉयल रंबल में वापस आएंगे तो एक मस्त सरप्राइज हो जाएगा, 2-3 स्पेयर जैक हैमर हमें देखने को मिल जाएंगे, अच्छा ही अपने लिए। बाकी इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूं जिनके लिए भाई हम सब बहुत दुआ कर रहे हैं कि भाई आ ही जाएं अब तो। ऑब्वियसली यार मैं बात कर रहा हूं हाँ जी बिगी की। बिगी हमें लास्ट टाइम तब डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को मिले जब न्यू डे की 10 ईयर सेलिब्रेशन हो रही थी, और उस सेलिब्रेशन के बीच में बिगी आए थे। लगा था कि सारी चीजें ठीक कर देंगे, लेकिन उतनी ज्यादा चीजें खराब हो गई, क्योंकि आप सबको पता है एग्जैक्टली क्या हुआ था, जिससे कि काफी सारे रूमर्स स्प्रेड होने लगे कि यार शायद हो सकता है कि बिगी अब मेडिकली क्लियर हो चुके हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज को थोड़ा बहुत स्ट्रेच करेगी ताकि हमें फाइनली ये ट्रिपल थ्रेट मैच दिखा पाए एट द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल, रेसलमेनिया। ऑब्वियसली वो रॉयल रंबल में जीतने के लिए रिटर्न नहीं करेंगे, बट वो इस मैच में वापस से इन रिंग एक्शन शुरू करने के लिए रिटर्न कर सकते हैं। एंड मैं तो होप रखूंगा कि वो आ जाए, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूं जो कि अपना रिटर्न कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, मे बी अब मेन रोस्टर पे। मैं बात कर रहा हूं he appears, I believe in Joe Hendry.
जो हेनरी यार, ऑब्वियसली जो हेनरी। यू ऑल नो एनएक्सटी पे जब आए थे क्या धूम धड़ाका कर दिया इन्होंने। मतलब धीरे धीरे ओवरली पॉपुलर होने लग गए थे क्राउड में, जैसे कि 1-2 साल पहले एलन नाइट हुए थे। एंट्रेंस म्यूजिक इनका बहुत ज्यादा कैची है। तो सोचो जब रॉयल रंबल में ये आएंगे तो फैंस कितने एक्साइटेड होंगे। देखो मैं इतना नहीं चाहता कि वो मेन रोस्टर का पार्ट बन जाए, हमें लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन्स वगैरह दे, बस एक बार रॉयल रंबल में आ भी जाए ना, जस्ट एक वन ऑफ के तौर पे, तब भी सही चीज हो जाएगी। नाउ इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूँ। ऑन नंबर 7 हु इज एग्जैक्टली एलिस्टर ब्लैक यार, जिन्हें कि आप मलाकी ब्लैक के नाम से भी जानते हो यार AEW में। बट अब इनका AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली खत्म हो चुका है। जब तक ये AEW के पार्ट थे इनके साथ कुछ ज्यादा कुछ अच्छी चीजें हुई भी नहीं वहां पे, और पोटेंशियल रूमर्स भी हमें सुनने को मिले थे कि एलिस्टर ब्लैक अपना रिटर्न कर सकते हैं अब WWE में। तो रॉयल रंबल से बेटर जगह कौन सी हो सकती है रिटर्न करने के लिए। हाँ, अब इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि शायद आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग शॉकिंग नाम हो सकता है, जो कि हमें रिटर्न करते हुए देख सकते हैं। एंड मैं बात कर रहा हूँ हाँ यार, रिक फ्लेयर की। रिसेंट टाइम में उन्होंने किसी इंटरव्यू वगैरह में बताया था कि स्टिल उनमें एक मैच बचा हुआ है। अब देखो इतना तो मुझे उनमें पोटेंशियल नहीं लगता है कि एक 1-on-1 सिंगल्स मैच या कोई टैग टीम मैच दोबारा वो रेसल कर पाएंगे। अगर उन्हें करना ही है, इतना मन है उनका, तो WWE उन्हें शॉक फैक्टर एक मस्ती मजाक के तौर पे रॉयल रंबल मैच में डाल सकती है। बस मैं इतनी सी दुआ करूंगा कि यार टॉप रोप से जो भी उन्हें फेंके आराम से फेंके थोड़ा। नाउ बेनी की तरह एक और रेसलर मैं आपको बताता हूँ ऑन नंबर 5 जो कि अपना रिटर्न कर सकते हैं। दिस नेम इज नन अदर देन ऑफ यस, हॉलीवुड हल्क होगन। आपको पता है कि जो हॉलीवुड वाला कैरेक्टर था इनका, वो एक हील कैरेक्टर था। और अभी जब रॉन नेटफ्लिक्स के फर्स्ट एपिसोड पे हल्क होगन आए थे तो आपको पता ही कि उन्हें कैसा रिएक्शन मिला था फैंस की तरफ से। तो उनके लिए बेस्ट केस सिनेरियो नहीं होगा कि वो अपना हील टर्न ही कर ले। वो एक लॉन्ग टर्म पार्ट तो नहीं बनेंगे WWE का, लेकिन आपको पता ही उनका कुछ नई बियर वगैरह निकली है, उनका कोलैबोरेशन है WWE के साथ, तो किसी तरह वो टाइड अप रहने वाले हैं अब कंपनी के साथ। तो हो सकता है कि वो आ भी जाए, लेकिन इस बार हॉलीवुड हल्क होगन वाले कैरेक्टर में। बाकी अब इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूँ। ऑन नंबर 4 हु कैन रिटर्न इन द RR 2025 he is woo woo woo, you know it. यस, जैक राइडर भाई, जिन्हें कि आप मैड कार्डोनो के नाम से भी जानते होंगे। यार जब भी रॉयल रंबल आती है, शायद मुझे 2-3 साल हो गए सेम बंदे का नाम लेते हुए। ये आते ही नहीं यार, इनका बस रूमर ही आता है। और ऐसा नहीं कि रूमर कहीं और से आ रहा है, कई बार ये खुद भी टीज कर देते हैं अपना रिटर्न। लेकिन इतना लंबा टाइम हो गया मुझे इनका रूमर बताते हुए, अभी तक इनका रिटर्न नहीं हुआ है। अब भी नहीं होता तो फिर भगवान भरोसे भाई। नाउ इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूँ। ऑन नंबर 3 ही कैन बी Yes, the Viper, the Apex Predator, the Legend Killer Randy Orton. Randy Orton केविन ओवन से अटैक होने के बाद WWE से बाहर हुए। अब या तो हो सकता है कि वो इस 30 मैन रॉयल रंबल मैच में अपना रिटर्न कर ले, या तो ये भी हो सकता है कि कोडी वर्सेस केविन का जो मैच होने वाला है फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप, वो वहां अपना रिटर्न कर ले। लेकिन रिटर्न उनका बहुत हाईली पॉसिबल है भाई रॉयल रंबल में, ठीक है। बाकी अब इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूँ। ऑन नंबर 2 ही इज एग्जैक्टली डॉल्फ जिगलर, जिन्हें कि आप निक नेमेथ के नाम से जानते होंगे अब TNA में। करंटली वो TNA वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। और आपको पता ही WWE और TNA की बीच बीच में कोलैबोरेशन होती रहती है। जॉर्डन ग्रेस पिछले साल आई थी, उससे पहले निकी जेम्स भी आई थी जब वो चैंपियन थी। लेकिन अभी तक कोई भी मेल सुपरस्टार TNA से WWE में नहीं आया है, ठीक है। तो इस बार काफी हद तक चांसेस है कि डॉल्फ जिगलर ही आ जाए WWE में एज अ सरप्राइज रॉयल रंबल एंट्रेंट। बट फाइनली अब लास्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूँ, जिनका की हमें रिटर्न देखने को मिल जाना चाहिए यार अब तो। एंड दिस नेम इज नन अदर देन ऑफ एग्जैक्टली द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक को ऑलरेडी WWE कितनी बार मेंशन कर चुकी है WWE टेलीविजन पे। अगर बहुत ही ज्यादा सीरियस केस होता, मतलब ब्रॉक अगर बुरी तरह से फंसे होते, तो ऑब्वियसली वो नाम मेंशन नहीं करते ब्रॉक का। बट उन्होंने जानबूझ के किया है कई बार, तो काफी हद तक चांसेस है कि रॉयल रंबल में वो ब्रॉक का रिटर्न करवा दे। एंड अगर ऐसा हो जाता है, मैं तो पर्सनली अल्ट्रा एक्साइटेड हो जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये रोड टू मेनिया बहुत बैंगर होने वाली है। अगर वो वापस आ जाते हैं फिर तो एक्स्ट्रा बैंगर हो जाएगी। एंड बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, जिसमें कि मैंने रॉक के रेसलमेनिया 41 सिनेरियो की बात की थी, सब जानना है तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।